बिल्कुल पड़ोस में है आपके, छत्तीसगढ़ से, और करीब लगभग 20 मुकदमे हैं मुझ पर। और अभी एक साथी ने सुबह के फर्स्ट सेशन में कहा था कि जो सड़कों पे आंदोलन हो रहे हैं बहुजनों के, उसमें यहाँ कमरे में बैठे हुए कौन लोग थे। और फिर से बताना चाहती हूँ 15 केस उसके लिए नक्सली पर है। मैं नक्सलियों की ट्रेनर हूँ, और जब उनको वहाँ कुछ नहीं मिला तो फिर उन्होंने सिमी का एक, उनको ही पता होगा कि कोई विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसकी भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनर हूँ, और ये मुकदमा भी मध्य प्रदेश में मुझ पर चल रहा है। तो हम जैसे लोग हैं जो सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। मेरी पहचान ही दलित आदिवासियों के स्ट्रगल को लेकर 2000 वो शुरू से तो थी, लेकिन 2000 से हमने शुरू किया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ मेरा अपना स्टेट है, और हम वहाँ पे थे, हिट लिस्ट में बहुत सारे लोग थे, उसमें मैं भी थी। तो SRP कल्लूरी के खिलाफ जो पूरा मूवमेंट चला, अभी जब उसको वो बनाने के खिलाफ में, ये वही आदमी है जिसने रोजगार गारंटी यात्रा पे हमला किया था, और उसकी इकलौती गवाह मैं हूँ कि मैंने ही कहा था कि किसी ने हम पर हमारी पूरी यात्रा पे हमला किया है, और मेरे हाथ पैर भी टूटे, उसी के बंदूक की बट से टूटे। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जैसा अभी मनमीत जी ने कहा, ये वाली बात कि समाजवादी को के संगठन को भी वैसे भी कह दिया गया। आदिवासियों के लिए बात करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि आदिवासी कौन है, और मैं सारी बातें औरत के कॉन्सेप्ट पे कर रही हूँ, ठीक है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आदिवासी हैं कौन, और उससे किनको खतरा है। मामला सिर्फ इस सरकार की 4 साल 4.5 साल का नहीं है। हम 2005 से भुगत रहे हैं जमीन पर सर्वा जुलूम के नाम पे एक ऐसा जेनोसाइड जिसका नाम ही हमारे स्टेट से शुरू हुआ था, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ठीक है। तो मैं उस स्टेट की रहने वाली हूँ, और वो जो चीज़ें हैं उसको मैंने फेस किया है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ में रहना दुर्भर हो गया। 5 बार मुझ पर हमला हुआ, 6 बार मेरे घर में सर्चिंग हुई। मुझे मध्य प्रदेश में मतलब पैठाकर थाने में क्या कहेंगे CID ने मुझे डिटेन किया 6 घंटे। ये अलग कहानी। मुझे ये कहना है कि अगर हम औरतों की बात कर रहे हैं, और हम बहुजन पसमानदा पिछड़े अति पिछड़े औरतें हैं, यहाँ हमारे पुरुष साथी भी हैं, तो हमें इस पूरी दमन का सरलीकरण करना फिलहाल अभी से बंद करना होगा। रेप के बारे में एक बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं गुजारिश करूँगी कि बच्चा, तुम्हें पढ़ने की बहुत ज़रूरत है कि रेप है क्या, और रेप के पूरे इतिहास को पढ़ना पड़ेगा पिछले 10-15 हज़ार सालों का, तब आप समझ पाओगे कि रेप वाकई में क्या है और ये क्या चीज़ है। तो उस पर मैं नहीं जाऊँगी। आज हमारे अपने विकास के नाम पर करीब 20 लाख आदिवासी इस मुल्क में अपनी जगह से भगा दिए जाएंगे। कहाँ भगाए जाएंगे नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता। राजकुमारी जी, आपको पता है कि नहीं, और कितना पता है, ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ उस पूरी तकलीफ को न सिर्फ देखा है बल्कि उस मोमेंट में शामिल रही हूँ। मुझे अच्छा लगा जब नितिशा जी ने मुझे अनु से मिलाया, और अनु ने जब बात की तो मैंने उससे कहा मैं भी एक पेपर तैयार कर रही हूँ, तुम्हारी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैं दिल्ली में पिछले 10 सालों से कोशिश कर रही हूँ कि जो आदिवासी स्टूडेंट्स हैं उनको हम इकट्ठा कर पाएँ, उनके साथ बात कर पाएँ कि अपनी ज़बान के खिलाफ मत जाओ, तुम्हारी जो ज़बान है वो दिल्ली में बोलो, जो छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम है हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से प्रेशर बनाएंगे। ये एक अलग चीज़ है। आदिवासियों की बेदखली पूरी की पूरी तरह से ज़मीनों की दादागिरी, माफिया लैंड है जिसमें सरकारें, मल्टीनेशनल कंपनियां इन्वॉल्व हैं। तो हम सिर्फ उसको एक आदिवासी देख के नहीं कहेंगे। और मैं शर्माती हूँ कि मैं किस जगह पैदा हुई हूँ। हम जिस सभ्यता की बात करते हैं ना, हम जिस क्या कहेंगे कि सभ्य होने की बात करते हैं या बहुत इंटेलेक्चुअल होने की बात करते हैं। आइए कभी बस्तर दिखाते हैं आपको, जशपुर के अंदर में चलिए, जो उधर उधर कहीं कोने में लगता है, उनके यहाँ बेटियों को मारने का चलन नहीं है, उनके यहाँ रेप जैसा शब्द नहीं है। इसीलिए सॉरी, हमको बाहर निकलना पड़ेगा इस उससे कि हम दम है हमारे अंदर भी। हम जितने बैठे ना, सब में हमें श्रेष्ठता है, हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, या तो फिर हम ही विक्टिम है या सारे लोग बहुत बेवकूफ़ हैं। तो और निर्भया फंड की बात हुई, अभी ये मैनिफेस्टो आया है, इसमें लगभग हर पॉइंट पे मेरी खरी आपत्तियां हैं। मैं जबकि आदिवासी नहीं हूँ। मैडम राजकुमारी को ही मैं बोलूँगी, आपने एक लड़की से पूछा तुम अपना इतिहास बताओ, इस बेंच में क्यों बैठी हो? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप पढ़िए कि सरस्वती सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को, इवन डॉक्टर अम्बेडकर को महान किसने बनाया है? डॉक्टर अम्बेडकर की प्राइमरी की पढ़ाई, आपका चौराट तालाब का आंदोलन, कोई जमीन नहीं देगा था।
मुसलमान ने दी थी जमीन, उस्मान शेख और फातिमा शेख ने अपने घर में जगह दी, तब जाके क्या आपके वो ज्योतिबा फुले ने अपनी क्लास शुरू की है। और फातिमा शेख मुसलमानों को नहीं पढ़ा रही थी, शनिवार वाड़ा जाके वो उन लोगों को पढ़ा रही थी जिसको आप अछूत कहते हैं, जिनको आप अछूत कहते हैं, और जो वाल्मीकि समुदाय को आज आप भी अपने साथ नहीं बिठाते हैं, माफ करिएगा। मैंने इंटरकास्ट मैरिज की है और एससी बंदे से की, इंटर रिलीजियस मैरिज की है, एससी बंदे से की। इसलिए नहीं कि आपकी ताली चाहिए, इसलिए मेरी जमीन के मूवमेंट में ये साथी मेरा सहायक होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें चीजों को और ज्यादा तरीके से सोचने की जरूरत है। और जब हम औरतों की बात करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा, निकालिए आप इतिहास, मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप इतिहास निकालिए कि कब 50 मुसलमान लड़कों ने हथियार लेकर दलित या आदिवासियों के मोहल्लों पे हमला किया है, इतिहास उठा लीजिए। लेकिन कल तक भी आप लोग इन पर हमला कर रहे हैं। मैं अकेली इस हॉल में बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि हम इस जमीन के असली वारिस हैं। मैं हम की बात कर रही हूँ, मैं की बात नहीं कर रही हूँ। आज सारी चीजों पे बात हुई, कम्युनल वॉल्यूम्स पे कोई बात नहीं हुई। आपको दिखाई नहीं दे रहा इस देश में क्या हो रहा है? आपकी इस पूरी डिबेट में देश कहीं नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर है लेकिन बड़े टुकड़े में आए। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया है? डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में इस टुकड़े को अपना देश बनाते हुए जो पूरी थ्योरी दी है, हम उसको नहीं देखेंगे। हम अपना चश्मा कब बदलेंगे भाई? जितने भी आदिवासी लीडर्स हुए हैं, आदिवासी हीरोज हुए हैं, जो आइकॉन हुए हैं, उन्होंने क्या किया? आज बताओ, एक साथी मुझे पिछली बार मैं जब जेएनयू आई थी, अब 1.5-2 साल पहले, जनरली बातचीत हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि जुलेखा मतलब ये बताओ यार, तुम ठीक है छत्तीसगढ़ में इतना काम कर रहे हो, ये लोग जंगल में ही क्यों रहते हैं? उसको मैंने कितना समझाया, पूरी रात बैठ के, वो अलग बात है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके अंदर ये सवाल नहीं कौन देता कि वो जशपुर से आते हैं और कुछ जिले हैं जो प्योर आदिवासी जिले, मैं प्योर आदिवासी स्टेट से आती हूँ, ठीक है, मैं उस आदिवासी दलित स्टेट से आती हूँ। 31% आदिवासी थे वहाँ पे, लगभग 12-15% एससी थे वहाँ पर, और उनको काट मार के लगातार उनकी संख्या कम कर दी गई। इस मैनिफेस्टो से इसलिए मेरा विरोध है कि ये बिल्कुल बचकाना है। आया है आदिवासी स्टेट से, लेकिन इसमें आदिवासियों की बात नहीं है, औरतों की बात नहीं, बाकी नागरिकों की तो बिल्कुल है भी नहीं। तो एक राजनीतिक समझ की जरूरत है, क्योंकि दलितों और आदिवासियों पर एक राजनीतिक साजिश के तहत हमला होता रहा है और इन 70 सालों में बढ़ा है और 4 सालों में ज्यादा बढ़ा है, और उस पर औरतों के साथ ज्यादा बढ़ा है, ब्रूटल तरीके से ज्यादा बढ़ा है। तो ये करके मत लिखिए। उन्होंने बात की कि वो जो लड़का माइनर था जिसने निर्भया का बलात्कार हुआ, निर्भया का उतना ब्रूटल नहीं था जिसके लिए जिंदा सोनी है। उसके प्राइवेट पार्ट में पत्थर डाल दिया गया था। वो फंड क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि हमारे दिमाग में ही नहीं है, हमको समझा दिया गया। बहुत सही बात की नितिशा जी ने कि डीयू के बच्चे बोल रहे हैं कि वो नक्सली होते हैं, और जिनको जो उन लोगों के लिए बात करेगा वो भी नक्सली होता है। मालिनी को भी मार के भगाया गया, जो रेड क्रॉस की जो उस वक्त वहाँ पे डायरेक्टर थी। जितने भी दिल्ली से बच्चे गए जो वहाँ लॉ पे काम कर रहे हैं, लीगल एड सेल है, वो सारा उनके साथ क्या हो रहा है, ये शायद आप में से कुछ जो अवेयर होंगे WSS से जुड़े होंगे तो आपको पता। तो मेरा ये कहना है कि हम देश को नजर में रखकर एक तो बात करें, क्योंकि हम जिस अधिकार की बात कर रहे हैं, जिस चीज को मांग रहे हैं, हम किससे मांग रहे हैं भाई? बस लास्ट है मेरा, हम अपने संवैधानिक हक को मांग रहे हैं उस संवैधानिक इंस्टीट्यूट से जिसको डेमोक्रेसी के तहत चुन के हमने बैठाया है। बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।